जगूंगा मैं तेरा, मातृ गर्भ में पाल किया था, नाम जगूंगा मैं तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। विद्या सद्गुरु आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। जब तक तेल दिए बाती में जगमग जगमग हो रहा, जब तक तेल दिए बाती में जगमग जगमग हो रहा, जल गया तेल ने पट गई बाती, ले चल हो रहा। चार जने मिल आते हैं ले जाने के लिए, प्रभु गुण गाने के लिए। हरदम है हाड़ जले जैसे सूखी लकड़ी, केस जले जैसे घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। बंधुओं, वो कौन सती थी जिसको 11 अंग का ज्ञान था, और कौन जेठ था जिसको 11 अंग का ज्ञान था? नहीं मालूम, नहीं पता। जोर से बोलो। हाँ ठीक है। जेंट्सों में नाम बताइए। एक का तो उत्तर दिया, एक का नहीं दिया। 2 प्रश्न किए थे एक साथ, उपयोग से सुना किया। पुरुषों में नहीं मालूम। आपने क्या नाम बताया? 11 अंग का ज्ञान नहीं, गलत है। हमने सुन नहीं पाया, हमने आपको पास कर दिया। नहीं, गलत गलत गलत, नो नहीं नहीं। आप क्या नाम बताया? ब्राह्मी सुंदरी आदिनाथ की बेटी। हाँ, अब ध्यान रखना, हमने भी उपयोग से नहीं सुना, बाद में हमने डबल रिपीट करके समझ में आया। ध्यान रखना। और उच्चारण कैसे करूं? बोलो परम आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की। वंदे तद्गुणलब्धये, वंदे तद्गुणलब्धये। बोले मुलाय श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोले
पंच विद्यासागर महाराज की जय। बोले भारत गौरव गण्य प्रमुख आर्यका श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बोले आर्यका श्री पुराणमती माता जी की जय। बोले उमा स्वामी महाराज जी की जय। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। छठवा अध्याय सूत्र नंबर 6वां। ये वाला सूत्र चल रहा था। तीव्र मंदस ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषज्ञ तद विशेषण। इसमें आया था तीव्र मंद अज्ञात भाव के निमित्त से तथा अधिकरण विशेष से वीर्य विशेष आश्रव होता है। आश्रव कितना बनता है? जब हम अच्छे कर्म करते बुरे कर्म करते हैं तो आश्रव की कितनी अधिक मात्रा होती है इस सूत्र में आया है। कल मैंने आपको बताया था कि एक माँ बच्चे को अज्ञानता के कारण मार रही है और बहुत ज़्यादा मार रही है, तो आश्रव कितना हो रहा है? तीव्र हो रहा है। और एक माँ है जो अपने बच्चे को मार तो रही है पर मार नहीं रही, दिखा रही है, उससे कितना आश्रव हो रहा है? उससे का आश्रव कितना हो रहा है? उससे कितना आश्रव हो रहा है? मंद हो रहा है। ठीक है। अब ज्ञात भाव, मुझे मालूम है, मैं जान के कह रहा हूँ मैं इस व्यक्ति को मार कर ही रहूँगा, मैं मारूंगा, मैं मारूंगा, मैं मारूंगा, इस व्यक्ति को मैं मारूंगा मारूंगा, ये ज्ञात भाव। जान के जो मार रहा है, मालूम है, मैं फिर भी कह रहा मैं मारूंगा मारूंगा मारूंगा, कितना आश्रव हो रहा है? जान के मार रहा है, ज़्यादा आश्रव। और अज्ञात भाव, आश्रव तो हो रहा है पर उसका मंद हो रहा है। कैसे हो रहा है? हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक पत्थर उठाया और एक पत्थर उठा के खूब सारे आम लगे थे। आपका उद्देश्य क्या था? आम तोड़ने का। आपने उठा के मारा आम पर नीचे ढेर सारी चिटियाँ थी। चिटियाँ मारने का आपका उद्देश्य नहीं था, चिटियाँ मारने का आपका कोई लक्ष्य नहीं था। बेटा थोड़ा सा थोड़ा मत चिटियाँ मारने का थोड़ा सा हाँ, चिटियाँ मारने का कोई उद्देश्य नहीं था। आप मार किसको रहे थे? आम को मार रहे थे। और वो पत्थर आम पे न लग के और सीधे नीचे गिरा। ठीक है हाँ। तो सीधे नीचे गिरा और हाथ किसका था? बोलो जल्दी बोलो, हाथ किसका था? हाँ, आपका था। चिटियाँ मार आप इस हाथ से आम को रहे थे, लेकिन इतनी सारी पूरी की पूरी चिटियाँ आपके हाथ से मर गई। क्या हुआ? भाव था। अब बताओ कितना पाप लगा आपको? कितना पाप लगा? बोलो, कितना पाप लगा आपको? पूरा पाप लगा। अब बताओ कैसे लगा? जैसे मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं, आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, आप नहीं कहो कोई भी XYZ, मैं तो उदाहरण दे रही, किसी का भी उदाहरण, कोई भी मान लो कोई व्यक्ति है सड़क पे जा रहा, उसने वहाँ पर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, किसी से कुछ भी नहीं कहा, किसी को कोई गाली भी नहीं दी, किसी से कोई एक शब्द भी नहीं बोला, अपना शांति से पूजा पाठ करके और अपने घर जा रहा था। अचानक से 25 गुंडा आए और उसको खूब मारने लगे। ये क्या है? अनजाने में बांधा हुआ कर्म अनजाने में ही उदय में आता। हमने क्योंकि मारा तो था, वो उदय में आएगा। एक जान के आता है और एक अज्ञान में।
अब वो अज्ञान में आ गया, हमने कहा कुछ नहीं, लेकिन हमने कर्म बांधा था। भैया क्या बोल रहे हैं, हमने जो कर्म बांधा, जाने बांधो चाहे तुम अनजाने में बांधो, उदय आएगा और उसी प्रकार से आएगा जैसे जान में आया और अज्ञानता में। अब वो गुंडे मार के चले गए तो क्या गलती थी, क्योंकि हमने भी कितनी सारी चिट्ठियां मारी थी, इतनी सारी चिट्ठियां हमने मारी हैं, इस हाथ से मारी है, तो वो कर्म कौन भोगेगा, कौन भोगेगा, वो कौन भोगेगा, वही भोगेगा। तो कैसे भोगेगा, वो अनजाने में भोगेगा। व्यक्ति वो 25 गुंडे आए थे मारने के लिए किसी और को मार गए। हाँ, मानना किसी और को था कि भैया ये कि, और वो पीछे से समझे कि नहीं ये वो ही है और खूब मारा और वो बाद में कहते अरे मैंने तो गलती करी, मैं तो दूसरे को मारने आया था। पर कर्म आपका जो बांधा था वो आपका कर्म फल देके चला गया। तब आपको याद आया कि हमने भी कभी अनजाने में जो कर्म बांधे हैं वो वैसे ही उदय में आते हैं। अब दूसरी बात है, जैसे मान लीजिए आप वो पूजन करते हैं, अच्छे वस्त्रों में आते हैं, खूब अच्छी पूजन सामग्री रखते हैं, तो पूजा में खूब मन लगता। और उसी तरीके से आप लोग क्या करें, घर में भोग सामग्री अच्छी रख रहे तो भोगों में ज़्यादा मन लगता। तो ऐसे ही होगा, यदि आप पूजा में अच्छी चीज़ लग रहे हो तो उसमें अच्छा मन लग रहा तो आपको पुण्य का आश्रय ज़्यादा होता, और आप भोग सामग्री में खूब अच्छी रखो उसमें पाप का आश्रय ज़्यादा होगा। अब एक श्रीमान जी थे, श्रीमान जी को साबूदाना खाने का बड़ा शौक था, साबूदाना खूब खाते थे। अब एक पंडित जी आए, उन्हें पता चला ये श्रीमान जी को साबूदाना बहुत ही प्यारे लगते, ये साबूदाना बहुत खाते। अब वो पंडित जी आए तो पंडित जी ने कहा देखो साबूदाना शकरकंद को सड़ा के बनाया जाता है और इसमें बहुत सारे त्रस्त जीवों का कलेवर है, इसे नहीं खाना चाहिए। पंडित जी बता रहे थे, किसको, जी हाँ उसको बता रहे थे। अब पंडित जी ने कहा तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, उसने कहा नहीं मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो पंडित जी ने इतना भी कहा एक काम करो, सैलम में इसका कारखाना है, वहां जाके अपनी आंखों से देख लो। जब अपनी आंखों से देख लो ये भी कह दिया, तब भी वो श्रीमान जी क्या कहते हैं, मुझे तो खूब अच्छा लगता है, मैं तो खाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे तो अच्छा लगता मैं तो खाऊंगा। अब पंडित जी ने ज्ञान दे दिया, उसके बाद भी वो कह रहा है और पता भी है कि इसमें जीव है, उसके बाद भी कह रहा नहीं मैं तो खाऊंगा, तो फिर कितना पाप लगेगा, बहुत पूरा तीव्र, बहुत ज्यादा तीव्र पाप लगेगा, इसमें तीव्र लगेगा। अब मान लीजिए एक आलू है, आलू के विषय में किसी को पता नहीं है और आलू व्यक्ति जा रहा है, घर में खा रहा है, बाहर खा रहा है, आलू सब जगह खा रहा है, उसे कुछ आलू के विषय में पता नहीं है और अपनी पत्नी से भी आलू बनवा रहा है और खाता चला जा रहा है। अब क्या हुआ, उसको पंडित जी ने बताया कि देखो भैया आलू मत खाना क्योंकि इसमें बहुत सारे निगोदिया जीव हैं, आलू मत खाना और आलू ना घर में बनवाना ना पत्नी से कहना, आप आलू बिल्कुल भी मत खाना, ठीक है। अब उसके बाद मान लीजिए आलू उसने छोड़ दिया तो क्या हुआ, इसको कितना हुआ, इसको पुण्य लगा। पहले तो पाप लग रहा था लेकिन फिर पुण्य लग गया। अब कोई किसी के पति जी हैं, खूब आलू खाने का शौक, खूब आलू खाने का शौक। अब उसकी पत्नी को पंडित जी ने समझा दिया। अब पत्नी कहे भैया मैं तो आलू नहीं बनाऊंगी, पति कहे नहीं आलू बनाना ही पड़ेगा।
पत्नी कहे भैया मेरे को नहीं, डर लगता है इसमें बहुत सारे जीव मर जाएंगे, मैं आलू नहीं बनाऊंगी। अब वो अपने पति देव से कहे भैया आलू तो हम नहीं बनाएंगे, तो पति कहेगा नहीं बनाना पड़ेगा। अब वो क्या कर रही है, किचन में जा रही है, रो रही है और आंखें दर्द, उसका मन दुखी हो रहा है और वो आलू तो बना रही है पर मन से नहीं बना रही। अब मजबूरी है, वो कह रही क्या करूँ, बनाना तो पड़ेगा। अब कितना पाप लगेगा बताओ, उसको कितना पाप लगेगा। बना तो रही इसी हाथ से, तो इसी हाथ से बना तो रही है, कितना लगेगा, कम लगेगा। लगेगा पाप तो लगेगा, क्योंकि आलू से निकोदिया जीव मर रहे हैं, पाप तो लगेगा पर कम लगेगा। तो ये पाप पुण्य का ये बहुत है कि कितना कितना पाप लगता है। अब इसके बाद देखिए अधिकरणम जीवा जीवः। हाँ, अब ये क्या है, आश्रम के अधिकार दो होते हैं, एक तो जीवाधिकार और दूसरा होता है अजीवाधिकार। अब आगे देखिए आद्यम संरंभ समारंभा योग कृत कायतानु मत कसाय विशेषिस त्रिस 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 चतुस चैकशः। पढ़ोगे एक बार फिर से पढ़ लो हमारे साथ। आद्यम बोल जाओ, आद्यम संरम समारंभारंभ योग कृत कार्यतानु मत कसाय विशेषिस त्रिस 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 चतुस चैकशः, है ना। अब आपने माला तो आई नहीं है, माला माला दे ना भाई, माला दी, माला दी, एक माला दी। इसके पहले माला में हमने आपको बताया था, सीधे चलते अपन, हमने आपको बताया था सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिभाषा, ये तीन हमने आपको पहले बता दिए थे। अब इसके बाद आज 108 पाप हैं वो हम बताएंगे तो इसके पहले लेकिन आप हमें जल्दी बता दो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र किसे कहते हैं। देखो हमने बताया था, वो ही बता दो जल्दी से। हाँ बोलो जल्दी, कौन बोल रहा। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, निश्चय नय से, व्यवहार नय से, कोई भी नय से बताओ, जल्दी बोलो। कोई बात नहीं, कभी कभी व्यक्त नहीं करते बन रहा हो, कब मन में आ जाता है, कब बोल नहीं पा रहा है, तो हम ही बोल दे रहे आपके बदले का, है ना। कि सम्यक दर्शन व्यवहार नय से देवशास्त्र पर श्रद्धान करना। बैठ जाओ भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? 5 मिनट 10 मिनट कौन गाड़ी आ गई? ओह अच्छा, गाड़ी आ गई तो बात आ गई, गाड़ी आ गई क्या, गाड़ी के काजे अपन कुछ नहीं कहते, गाड़ी आ गई वो बेचारी चली जाएगी तो फिर रह जाएगी, कोई बात नहीं, तो चलता है ना। देखिए अब क्या है सम्यक दर्शन, 7 तत्वों पर या देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन, देवशास्त्र गुरु को का ज्ञान होना सम्यक ज्ञान, और देवशास्त्र गुरु के आचरण को अपने आचरण में लाना सम्यक चारित्र है। फिर इसके बाद पर वस्तुओं से हटकर आत्मा पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन, निश्चय नय से। पर वस्तुओं से हटकर आत्मा को जानना क्या है, सम्यक ज्ञान। पर वस्तुओं से हटकर आत्मा में ही लीन हो जाना, ये क्या है, सम्यक चारित्र। हाँ ये सम्यक चारित्र है। अब हम आपको बता रहे हैं, ये हो गया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब अपन क्या करते हैं, पूरे 24 घंटे में 108 पाप करते हैं। कितने पाप करते हैं? 108 पाप करते हैं। 108 पाप में संरंभ, समारंभ, आरंभ, मनोयोग, वचन योग और कायोग, कृत कायिक अनुमोदना और क्रोध मान माया लोभ, है ना। ये इनका अपन गुणा करेंगे अभी। देखिए सबसे पहले संरंभ, समारंभ, आरंभ, कितने हो गए? 3।
मनोयोग, वचन योग और काय योग। 3 का 3 से गुणा कर दो, कितने हो गए? 9। कितने हो गए? 9। अब उसका कृत कायिक अनुबोधना। अब 9 का 3 से फिर गुणा कर दो, कितने हो गए? 27। अब क्रोध, मान, माया, लोभ। अब 27 का फिर 4 से गुणा कर दो, कितने हो गए? 100, है ना? 108। अब ये पूरे 108 हो गए। क्या होता है, व्यक्ति दिन भर में सबसे पहले समरंभ, समरंभ का अर्थ क्या होता है? समरंभ है मन में सोचना। हाँ, मन में सोचा। जैसे मान लीजिए महिलाओं का उदाहरण लो, महिलाओं ने सोचा, अभी कोई भी महिला ने सोचा कि मुझे खाना बनाना है, मुझे खाना बनाना, ये सोचा, ये क्या हो गया? समरंभ, सोचना। पहले सोचा, ये मन में सोच रही है। अब उसके बाद जब खाना बनाना है तो वो क्या कर रही है? आटा लाई, बेसन लाई, दाल लाई, चावल लाई, सारी की सारी सामग्री उसमें जुटाना चालू कर दी, तभी तो खाना बनाएगी। सारी की सारी सामग्री जुटाना चालू कर दी, वो क्या हो गया? समारंभ। अब उसने खाना बनाना आरंभ कर दिया, तो क्या हो गया? आरंभ। ये समरंभ, समारंभ, आरंभ, इसमें पापाश्रव होता है। अपनी घरेलू हिंसा है वो जरूरी है, आवश्यक है, पर क्या करो, पर इसमें पाप तो आश्रव तो होता, पापाश्रव तो होता है। फिर इसके बाद है मन से पाप, हाँ, मन से, वचन से और काय से। ये तो मैंने आप लोग को बता दिया था कि मन से पाप कैसा होता है, वचन से कैसा होता है और काय से कैसा होता है, ये मैंने समझा दिया था। अब इसके बाद है कृत कारित अनुमोदना। इसमें क्या होता है कि अब कृत, मैं करता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही इसका स्वामी हूँ, ये जो मन में भाव आता है इसको क्या कहते हैं? कृत। जबकि ना हम किसी के स्वामी हैं, ना भोक्ता हैं, कुछ भी नहीं है, निश्चय से अपन कुछ भी नहीं है, पर अहंकार क्या है? मैं ही इसका करता हूँ, मैं ही इसका धरता हूँ। ये जो मैंपन आ रहा है वो क्या कहलाता है? कर्ता। ये कर्ता, ये कर्ता आता है। ये कर्ता अपने को वैसे नहीं होना चाहिए, जो होता है वो स्वयं होता है ना? तो ये इसमें हो गया। अब कारित, स्वयं पंखा चालू कर देना और दूसरों से कह देना जाके पंखा चालू कर दो, ये क्या हो गया? कारित। दूसरे से करवाना कारित हो गया। और इसके बाद है अनुमोदना, अनुमोदना करना, उसकी तारीफ कर देना। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए स्वयं पंखा चालू किया तो उसमें 100% पाप, फिर करवाया तो 50%, और फिर करवाने के बाद फिर कोई अनुमोदना भी कर रहे, अरे वाह तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तो क्या हुआ? कितना हो गया? इसमें अनुमोदना हो गई। अब जैसे मान लीजिए कहते हैं ना अनुमोदना करना चाहिए, कोई ने उपवास किया स्वयं, ये कृत हो गया, और मान लीजिए किसी को प्रेरणा दे दी उपवास करने की, तो ये कारित हो गया। और जिसने उपवास किया उसकी अनुमोदना कर दी, तारीफ कर दी, तो इसमें पाप का भी है और पुण्य का भी। कृतकायित अनुमोदना में दोनों पाप से भी, पाप भी होते हैं और पुण्य भी होते हैं ना। अब क्रोध, मान, माया और लोभ, ये मैंने कल ही आप लोग को बताया। क्रोध किसे कहते हैं? बोलो किसे कहते हैं क्रोध? कल हमने आपको परिभाषा बताई कि क्रोध किसे कहते हैं। हाँ नहीं, कल मैंने क्रोध की परिभाषा बताई थी, क्रोध किसे कहते हैं? बताओ नीरज भैया। हाँ, बिल्कुल सही, हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ बोलो, हाँ सही बोल रहे हैं। हाँ बोलो, वो भूलकर विकारी भावों में आ जाना।
क्षमा धर्म को भूलकर अपना स्वभाव क्या है, क्षमा, इसको अपन भूल जाते हैं और किस में आ जाते हैं, विकारी भावों में, बुरे भावों में आ जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्रोध कहते हैं। ये ठीक है, नीरज भैया सुन रहे थे, चलो अच्छी बात है ना। तो इसमें आ जाना ये क्रोध कहलाता है। तो क्रोध हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये 108 पाप समझ में आ गए। 108 पाप हैं, इसमें रोज अपन नमो का मंत्र पढ़ते हैं ताकि हमारे 108 पापों का क्षय हो जाए। इसलिए हम नमो का मंत्र पढ़ के अपने दिन भर के पापों का क्षय करते हैं। अब इसके बाद निर्वर्तना, बोलो, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वि, चतुर्थी, त्रिभेदा, परम। हाँ बोलो। इसको समझना बड़ा कठिन है। हम इसको सीधी सीधी परिभाषा बता दे रहे हैं। ये सूत्र भी आपको बहुत कठिन लगेगा कि जिसके द्वारा रचना की जाती है उसे निर्वर्तना कहते हैं और जहाँ स्थापना की जाती है उसको निक्षेप कहते हैं। और इसके साथ ये क्या है, अजीवाधिकार है। इसके बाद जो मिलाया जाता है उसे संयोग कहते हैं और जो प्रवर्तन को निसर्ग कहते हैं। संयोग का मतलब क्या है, ठंडे पानी में गर्म पानी को मिला देना, ये पाप होता है ना। ठंडे पानी को गर्म या गर्म पानी को ठंडे में मिला देना, ये जो संयोग कर देते ना, इसमें जीवों की हिंसा होती है। और निक्षेप का अर्थ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु को रख दे रहे, कोई वस्तु है और रोक दी, उसमें क्या कहते हैं, अपन ने देखी नहीं और वस्तु रख दी, तो ये क्या हो गया, उसमें जीव रहा तो उसमें पाप लगता है। ये कौन सा है, ये अजीवाधिकार। ये तो जीव का है, पर अजीवों से भी हम जो काम करते हैं उससे भी हमारे को पाप लगता है। एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ इसी अजीवाधिकार का। इसमें हम गोंदिया में थे, ब्रह्मचारिणी थी मैं पहले, और रात को 8:30 में श्रावकों के सामने स्वाध्याय कर रही थी। स्वाध्याय कर रही थी और आप लोग जानते हो कि जो शहर के लोग होते हैं बड़े व्यस्त होते हैं, समय पे आते हैं और समय पे जल्दी चले जाते हैं, फालतू का बैठते नहीं, फालतू की ज़्यादा बातें करते नहीं, काम ज़्यादा करते हैं, है ना। तो ये सिटी में ज़्यादा होता। तो बहुत सी 25-30 महिलाएं थी, 25-30 महिलाएं थी। स्वाध्याय का टाइम था, हम पहुंच गए तो मैंने क्या किया, पहले माला फेरना चालू कर दी। अब ठीक 8:30 बजे अचानक पूरी की पूरी 25-30 महिलाएं आई और बहुत बड़ी चटाई बिछी थी और मैं माला फेर रही थी ऐसे, और माला फेरते फेरते एक इतनी मोटी छिपकली आई और वो चटाई के अंदर चली गई और बीचे बीच चटाई के अंदर जा गई थी और मैं माला फेरने में आंखें एकदम से बंद हो गई और एकदम तन्नक की आंख बंद हुई और मैंने खोली। इतने में पूरी की पूरी महिलाएं और पूरी की पूरी बैठ गई। काय पे बैठ गई, उसी चटाई पे सारी की सारी बैठ गई। मैंने देख ली थी, इतनी बड़ी छिपकली और अच्छी मोटी थी। मैंने कहा एक काम करो, ये चटाई उठाई, चटाई उठाओ फिर से। उनने उठाई चटाई, वो छिपकली पूरी मर गई, कचक पूरी चकर हुई। हमने कही देखो ये होता है, बिना सोदे खाना, बिना सोदे बैठ जाना, बिना परिमार्जन करे कोई भी काम कर लेना, अपने माध्यम से किसी जीव की हिंसा हो जाती है। इसीलिए खाना खाओ सोच के खाओ, और कोई भी सामान रखो सोच के रखो। कभी कभी बिस्तर में गए और जाके सो गए, पता चले वहां कोई छिपकली लुकी हो, थोड़ा देख तो लो आगे पीछे कुछ है तो नहीं है, मौसम कैसा है पता नहीं, कौन कीड़ा छुपा हो,
अरे वो तो मरेगा मरेगा, पर आपको भी तो घाटा लग जाएगा, आपको भी तो कोई काट दिया किसी ने, जीव ने, तो क्या करोगे फिर? तो कभी भी ना शोधन बहुत जरूरी है हर जगह। अब पाटा पे बैठ रहे, क्या पता कोई चिड़ाई पे बैठ गए, जैसे अभी किसी ने बिछाई, अब क्या पता कौन सी जगह कौन सा जीव घुस जाए, कौन चला जाए। तो इसलिए शोधन कार्य अनिवार्य होता है। अब आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे सूत्र आ रहे हैं इसके बाद, बहुत बढ़िया सूत्र आ रहे हैं। टाइम हो रहा है, अब आगे कर लेंगे। देखिए कर्म कितने होते हैं? 2 मिनट का। कर्म कितने होते हैं? कर्म 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 कितने होते हैं? कर्म कितने होते हैं? 8। कौन सा बोलो? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हाँ, पांचवा, छठवा, सातवां, भूल गए थे, वेदनी आखिरी कर दिया। चलो चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतर। ठीक है, आपने भी सही बोला, हमने भी सही बोला। कर्म कितने हो गए? 8। ये 8 कर्म, कौन से कर्म हम करते हैं जिनसे ये 8 कर्म बनते हैं? और उत्कृष्ट स्त्री, मध्यम स्त्री, जघन स्त्री, ये हम आपको बाद में बताएंगे। कल इसके बाद जो कल आएगा जो चैप्टर, इन 8 कर्मों में आएगा कि किन कैसे कौन से काम कर रहे हैं जिससे हमारे ज्ञानावर्ण कर्म का नाश, ज्ञानावर्ण जिस पे आवरण पड़ रहा है, जिस पे पर्दा पड़ रहा है, जिससे हमारा ज्ञान गुण प्रकट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? ऐसे कौन से बुरे कर्म कर रहे हैं जिससे हमारा ज्ञान गुण प्रकट नहीं हो रहा? कौन से बुरे कर्म, है ना? तो ये जो कल हम आपको बताएंगे, पूरा बताएंगे कि कौन कौन से, जैसे मान लीजिए कितना पढ़ा रहे हैं, कितना बताएंगे, उसके बाद भी यदि समझ में नहीं आता है तो क्या इसका मतलब क्या है? हाँ, ज्ञानावर्ण कर्म का उदय चल रहा है। ज्ञानावर्ण कर्म का उदय चलेगा तो कितना भी समझाओ, जीव को समझ में नहीं आता, क्योंकि उसने ऐसे कर्म बांध रखे, आवरण ढांक रखा है। तो कल हम इसको लेंगे, कल से एक एक कर्म का आएगा कि किस कारण से ज्ञान हमारा ढक रहा है और भी कर्म चलेगा। हाँ, जिनवारी स्थिति पढ़े।